क्वेश्चन नंबर 9 है, यूट्यूब चैनल है मेरा बीबीए वाला। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कोई एपी है जिसका तीसरा पद क्रमशः 4 है और 9वां पद -8 है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद जो होगा, n का मान पूछ रहा है, कौन सा पद 0 होगा। तो n बराबर हम लिख देंगे 0, यानी कौन सा पद 0 होगा ये पूछ रहा है, तो n का मान निकालना है। तो हम तीसरा पद पूछ रहा है 4 है, तीसरा पद 4 है, a प्लस 2d बराबर 4 लिखेंगे और an बराबर अगर -8 है तो a प्लस 8d बराबर -8 लिखेंगे। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गया है। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर a प्लस 2d बराबर 4 लिखेंगे, a प्लस 8d बराबर -8 लिखेंगे। ये अब माइनस चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पे, जब माइनस घटाएंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये कट जाएगा। 2d में से 8d घटाएंगे तो -6d, 8 और 4 जोड़ेंगे 12, -6 से d में गुना है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, 6 गुना 12, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, d का मान -2। इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में देखिए a के जगह पर a लिखेंगे प्लस 2 और d के जगह पर -2 लिखेंगे, -2 से गुना करेंगे, प्लस माइनस में गुना होगा माइनस और 2 दूना 4, 4 जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। अब an में कौन सा पद 0 है तो a बराबर 0 लिखेंगे, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d बराबर 0, a के जगह पर 8 और प्लस 9 माइनस 1 इंटू d, d के जगह पर -2 बराबर 0, प्लस 8 है जो बराबर जो उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, इधर 0 मतलब कुछ नहीं होता है। अब -2 का मतलब यहाँ पर गुना है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। अब -8 -2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अभी -1 है जब बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +1, यानी 4 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, अर्थात n का मान 5वां ऐसा पद है जो 0 पर समाप्त होगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह के अब है क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एपी में कुछ सवाल है जिसमें कह रहा है कि किसी एपी के 17वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक है। जैसा सवाल कहेगा वैसे ही हम लोग लिखेंगे। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक है भाई, तो 10वां पद में हम 7 जोड़ेंगे तब इतना बराबरी करेंगे, तो उसका सार्व अंतर ज्ञात करें। तो इतना बराबर हम लिख करके और तब हम डी का मान अभी ज्ञात करेंगे। तो एक की 17 बराबर लिखेंगे, 1 प्लस 16d, एक जगह पर ए लिखेंगे और प्लस ए है, 10 के लिए लिखेंगे a प्लस 9d और प्लस 7 लिखेंगे। a प्लस में जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, प्लस 16d और यहाँ पर प्लस 9d है जो बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो -9d और बराबर राइट साइड में 7 है तो 7 लिखेंगे। अब a में से a घटाएंगे 0, साफ हो गया। 16d में से 9d घटाएंगे तो हो जाएगा 7d, 7 से गुना है d में तो 7 से इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, 7 में 7 से भाग करेंगे 7 एक कम 7 हो जाएगा, d बराबर 1 होगा। सार्व अंतर बराबर यहाँ पे 1 होगा। यही मेरा आंसर पूछ रहा था, सार्व अंतर बराबर क्या होगा तो 1 आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रश्न से कह रहा है कि कोई एपी है जो इस तरह के दिया हुआ 3 15 27 39 डॉट 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 इस तरह से कोई एपी जा रहा है, तो ए का मान इसमें हो जाएगा 3 और डी का मान हो जाएगा t2 माइनस t1, अर्थात 15 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 12। हर डी का मान कब कैसे निकाला जाता है तो डी का मान तब सार्व अंतर होता है, किसी भी पद से उसके पहले वाला पद को जब घटाते हैं तो सार्व अंतर निकाला जाता है। और डी बराबर हो गया 15 में 3 घटाएंगे 12, यही डी का मान है। तब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पद ऐसा है कि जो उसके 54वां पद से 132 अधिक है, यानी कौन ऐसा पद है जो किसी एपी के मतलब इस एपी के 54वां पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, ये पूछ रहा है कौन सा पद है। तो 132 हम एकरा में जोड़ेंगे तब इधर बराबरी होगा। तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस 9 n माइनस 1 इंटू डी और टी 54 के लिए लिखेंगे 1 प्लस 53d अब प्लस में 132 लिखेंगे। अब एक जगह पर 3 लिखेंगे, n का मान तो निकालना ही है और डी का जगह पर 12 लिखेंगे और एक जगह पर 3 और प्लस 53 और डी की जगह पर 12 और प्लस 132। अब उसके बाद 3 है प्लस में उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ पर 12 से 36 तो 12 25 60 3 फिर 60 और प्लस 132 और 3 में से 3 घटाएंगे 0 और उसी तरह सवाल उतारते रहेंगे। अब यहाँ पर कट जाएगा ये और 6 और 2 जोड़ेंगे 8 और फिर 3 और 3 जोड़ेंगे 6 और 6 और 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 768 होगा। अभी 12 से इतना में गुना है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, 12 छक्के 72 4 होगा, 8 रुकेगा तो 48 हो जाएगा, 12 चौके 48
अब ये हो जाएगा 64, माइनस 1 है जो बराबर के राइट साइड में जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 64 1 हो जाएगा 65, अर्थात यन का वह 65वां ऐसा पद है जो 54वां पद से 132 को अधिक है। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों 10वां क्लास में जो पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी 10वां क्लास के कंप्लीट मैथ इस पर समझ में आ जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा 10वां क्लास का कंप्लीट मैथ। थैंक यू।